ठीक है, तो जिस चीज को नोट नहीं किया था वो थोड़ा इसको नोट कर लो, फिर यहाँ से आगे स्टार्ट कर लो। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने की थी कराकरम पास। कराकरम पास कनेक्ट करती है चाइना से कश्मीर। ठीक है, उसके बाद थी हमारे पास मुस्तांग पास। मुस्तांग पास ये, ठीक है, और ये हाईएस्ट पास है दुनिया की, हाईएस्ट पास। उसके बाद तीसरे नंबर पे थी मंटिका पास। मंटिका पास ये गिलगित बल्तिस्तान और चाइना को कनेक्ट कर। उसके बाद थी खंजराब पास। इसे न्यू सिल्क रूट भी कहा जाता है, यानी आपके जितनी चाइना के साथ लेन देन है ना, सारा इसी रूट से। ये कनेक्ट करती है जनाब गिलगित को काशगर, काशगर चाइना के अंदर। ठीक है, पांचवी हमने की थी किलिक पास। किलिक पास गिलगित बल्तिस्तान और चाइना, जियांग उसका शहर है चाइना का, उसको आपस में कनेक्ट है। यहाँ तक हमने लास्ट टाइम किया था। यहाँ तक किसी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, फिर आगे चलो। यहाँ तक किसी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, फिर आगे चलो। यहाँ तक किसी कोई सवाल है? मेरी आवाज आ रही सबको? नो सर, कंटिन्यू करें नेक्स्ट। मैं इसको मिटा रहा हूँ। अच्छा, ये तो थी पाकिस्तान और चाइना की पासेस। अब कुछ हमारी लोकल पास है, मतलब इंटरनल रीजन। सबसे पहले वो देखो। सबसे पहले हमारे पास है सिंदूर पास। सिंदूर पास ये जीबी को कनेक्ट करती है चित्राल के साथ। जीबी टू चित्राल। ठीक है, ये वाली जो रेंज है आपकी, जो पास है, ये हिंदू का रेंज है। हिंदू का, आइए शुरू कराओ टेस्ट। यहाँ पार्क एंड पोलो ग्राउंड इन द वर्ल्ड। उसके बाद आपके पास ये 6 है। उसके बाद आ जाओ 7। अगली है हमारे पास जनाब
लोरी पास, लोरी पास। ये जनाब पेशावर से चित्राल, पेशावर से चित्राल, पेशावर से चित्राल। यहाँ पर आपके टनल भी है, टनल बनी है यहाँ पर, उसको बोलते हैं लोरी टनल, लोरी टनल, लोरी टनल। 10.5 किलोमीटर पे, 10.5 किलोमीटर इसकी लंबाई टनल। अगली पे आओ, बुर्जिल पास, 10.5 बुर्जिल पास। बुर्जिल पास, बुर्जिल पास। गिलगित और कश्मीर, कश्मीर में श्रीनगर, श्रीनगर ये हिमालय रेंज में। अगर पूछ रहे कहाँ पर है, ये हिमालय रेंज में, हिमालय, ये हिमालय रेंज के अंदर, ठीक है। लाइन पे आओ, नंबर 9, बाबूसर टॉप, मशहूर मरूफ सुन रखा होगा आपने नाम, बाबूसर टॉप या बाबूसर पास। कौन कौन गया हुआ है? स्क्रीन क्लियर है सबको? स्क्रीन क्लियर है सबको? नहीं सर जी, क्लियर नहीं है, डर रहा है। जी सर क्लियर है सर। थोड़ी सी अपने इनसे कहेंगे मोबाइल की जो है वो ब्राइटनेस ज़्यादा कर लें तो वो वाज़े नज़र आएगा थोड़ा सा। जी सर ब्लर नजर आ रहा है सारा बोर्ड ना। अब देखो, अब ठीक है। अब देखिएगा, जी सर अब ठीक हो गया। अब ठीक है। जी सर। बाकी सबको जिनके पास स्क्रीन बड़ी होगी डबल टैप करें, स्क्रीन जो आपके पास बड़ी हो जाएगी, ठीक है। डबल टैप करें, स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। अच्छा, हम लोग जिक्र कर रहे थे बाबू सर टॉप का, तो कौन कौन गया होगा इधर? बाबू सर टॉप, मैं सर। बस 2 बच्चे गए, तो आगे कर दीजिए। कोई भी नहीं गया? नहीं सर जी, किला अब्दुल्ला सर जगह का नाम है। शहर है वहां का। मैं गया हूँ बलूचिस्तान, मैं गया हूँ बलूचिस्तान, मैंने देखा है किला अब्दुल्ला। पंजाब से आप जाओ ना कोयटा की तरफ, जब बलूचिस्तान शुरू होता है ना, तो रास्ते में आता है ये शहर, किला अब्दुल्ला।
पहाड़ी इलाका है सारा, पहाड़ों में पहाड़ी इलाका है सारा। कोयटा भी बेसिकली सारा पहाड़ी इलाका ही है, क्योंकि वो भी हाइट पे है, काफी ऊंचाई पे। और वहाँ पे मौसम जो टेम्परेचर है वो भी आपका नॉर्मल रहता है, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना सर्दी पड़ती है। सर्दियों में सर्दी बहुत पड़ती है, लेकिन गर्मियों में कदरे कम गर्मी पड़ती है मेरे हिसाब से। लेकिन है वो सारा शहर ना, मतलब कमर्शियल एरिया, रेजिडेंशियल एरिया आपको वहाँ पे बहुत कम मिलेगा कोयटा। मतलब जहाँ भी आप जाओगे मार्केट ही मिलेगी। इधर मार्केटों के साथ साथ उन्होंने अपनी घर में ऊपर घर नीचे मार्केट दुकान ऐसे वहाँ पे दिक्कत कोयटा। और कोयटा से आप आगे जाओ ईरान की तरफ, तो रास्ते में आपको जो है ना वो पहाड़ मिलेंगे, सहरा मिलेगा, रेगिस्तान आ जाएगा, फिर पहाड़ आएंगे, फिर इस तरह का रास्ता है। इसलिए वहाँ पे अटैक होते हैं ज़्यादा, क्योंकि वो जो अटैकर्स है ना वो जाके पहाड़ों में छुप जाते हैं। और वो पहाड़ इस तरह के हैं कि वहाँ पे आप इजीली जाके छुप जाओ तो उनको पकड़ना भी बहुत मुश्किल होता है। तो पहाड़ों से बैठ के वो जो है वो अटैक करते हैं। ओके, कोई सवाल किसी का? नो सर। यहाँ तक किसी भी सवाल तो पूछ लो। आप में से किसी ने आज तक मिट्टी का देखा तूफान? मिट्टी का तूफान देखा? मिट्टी का या रेत का तूफान देखा आप में से किसी? नहीं सर जी। रियल लाइफ में सर छोटा सा देखा है कोई? चालिस्तान में। नहीं, बड़े वाला। नहीं बड़ा तो नहीं देखा सर। मैंने देखा जब मैं गया था ना कोयटा से ईरान गया था बेसिकली, तो रास्ते में आया था और वो हम लोग किसी वहाँ पे स्टे किया हुआ था। वो इस कदर तूफान था कि हर चीज ऐसी रेत में नमी थी ना, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली आपका सहरा है तकरीबन। हिंदुस्तान का आधा पार्ट सहरा है और आधे पहाड़ है। आगे भी ईरान चले जाओ तो वो ईरान के पहाड़ शुरू हो जाते हैं, सारी कटी वो। लेकिन ईरान में ठंड होती है। आप जून जुलाई में भी जाओ ना, सुबह के टाइम आपको ऐसे लगता है कि पता नहीं जो मौसम है ना वो तकरीबन मार्च वाला चल रहा है, तो ठंड होती है सुबह के टाइम आपको लगता है। और तो किसी कोई सवाल नहीं है? सर ये पाकिस्तान के पासेस कंप्लीट हो गए हैं। हाँ, इस तरह पासे पूरे हो। सर इसके बाद फिर इंटरनेशनल भी पढ़ेंगे या सर कोई और टॉपिक पढ़ेंगे? उसके बाद इंटरनेशनल पे आएंगे। पाकिस्तान तो कर करना, इंटरनेशनल पे आएंगे। ठीक है, और कोई सवाल किसी का? वो एनसीसीए की जॉब्स भी आ गई हैं, सीटों का बाहर लगा हुआ है, जबरदस्त किस्म का। इसलिए तैयारी कर लो, यही गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है, इसमें वैकेंसीज ना बार बार आती है, वो एक साथ आती है। जी सर। ठीक है, मतलब फिर कोई सवाल नहीं है तो फिर वाइंड अप करते हैं क्लास को। बाकी इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है। कल नहीं, कल तो खैर बाद में भी लगवा। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो मेरी साइड से। सर ठीक है, एनपीसीआई की जॉब डिस्कस कर लें थोड़ा सा ना। एनसीसीए की जॉब डिस्कस कर दूं? जी सर। क्या डिस्कस करना था? सर उसमें एक तो एज का है 18 से 25 और दूसरा ग्रेजुएशन का।
वो 18 से 30 साल तक है। इसमें सब इंस्पेक्टर की सीटें हैं तकरीबन 60 है। उसके बाद ASI है, इसके बाद कांस्टेबल और कांस्टेबल ड्राइवर है। जो कांस्टेबल ड्राइवर है उसमें फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल को ड्राइविंग आती है वो अपना लाइसेंस बनवा के अप्लाई कर सकते हैं। जिन फीमेल्स को ड्राइविंग आती है वो लाइसेंस बनवा के अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जूनियर क्लर्क की सीट उसमें सिर्फ एक सीट है हर सूबे में, टोटल 6 सीटें। उसका तो फायदा भी नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि वो पूरे सूबे की एक सीट है। बाकी सीटें अच्छी हैं, बाकी सीटों पे आप लोग अप्लाई करो। ये समझ लो FIA वाला इदारा ही है। जैसे FIA काम करता है ना, ये भी वैसे ही काम करता है। लेकिन ये जो आपके साइबर अटैक्स होते हैं ना, ये बेसिकली उनको डील करता है। जो आपके लेकिन सर साइबर उन्होंने फीमेल की एज जो है ना वो ज्यादा रख दी है। फीमेल की एज नहीं ज्यादा रखी उन्होंने, फीमेल की हाइट ज्यादा रखी। हाँ जी, हाइट हाँ, उन्होंने फीमेल की हाइट ज्यादा रखी। अब मैं क्या, आपकी हाइट कम है इसलिए आपको लग रहा है उन्होंने ज्यादा रखी। यहाँ पे तो बहुत मैक्सिमम तो इतनी है ना अभी। क्या बाकी चीज? फोर्सेस में 5 फीट इतनी तो मैक्सिमम नहीं ना होती। बाकी फोर्सेस में तो 5 फीट 2 इंच रखते हैं, इसमें उन्होंने 4 कर दिया है। देखो जो लास्ट टाइम सीट सही थे ना FIA उन्होंने 5-4 रखी हुई थी। पहले 4 उन्होंने भी 5-4 रखी हुई थी। अब ये मोस्टली वो करें कि हमें जनाब लंबी लंबी लड़कियां चाहिए। और पता नहीं इतनी लंबी लड़कियां लेकर उन्हें पता नहीं छत के 40 साल परवाने क्या कर कुछ पता नहीं चल रहा अभी ना। वैसे इतनी हाइट का तो बनता नहीं है, लेकिन अब उनकी रिक्वायरमेंट क्या कर सकते हैं। जैसे आप लड़की हो, आपको कोई लड़का तंग कर रहा है मिसाल के तौर पर, कोई हरास कर रहा है, कुछ थ्रेट कर रहा है व्हाट्सएप पे बताओ, तो ये इदारा ऐसा है कि वो बैठे बैठे उस बंदे को उसी टाइम पे लोकेशन उसकी ट्रेस कर सकते हैं। अथॉरिटी के पास ऐसी ऐसी मशीन ऐसी डिवाइस होती है, वो हर चीज कर सकती है। इवन वो उसके फोन का सारा डाटा, चाहे वो डिलीट भी है, वो निकाल लेंगे, वो रिकवर कर लेंगे। वो एक एक चैट, एक एक मैसेज जो है वो फोन से निकाल लेते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी, ठीक है। फिर वो उसको इन्वेस्टिगेट करके तो उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। ये MCC का ये काम है, ठीक है। इसमें सब इंस्पेक्टर ASI मतलब आपने बंदों को पकड़ने पे तो जाना है ना, उसके लिए ये सब इंस्पेक्टर ASI कांस्टेबल वगैरह तैयार करते हैं, समझ में। कुछ जो साइबर वाले हैं वो कंप्यूटर वाले, लेकिन बंदे पकड़ने तो उन्होंने जाना, उसके लिए तो आपको फोर्स चाहिए है ना। तो बेसिकली वो ये फोर्स कर सकते हैं, सारे कर सकते हैं, एक्सक्यूज मी सर। ठीक है जी जी। सर पीरा में जो एक्ट्स होते हैं सर वो कहाँ से तैयार करें? सर उसका जो सिलेबस है उसमें पैरा एक्ट्स भी हैं। वो मेरे से फाइल ले लेना, ठीक है सर। मुझे मैसेज करना, मेरे से फाइल ले लेना। ठीक है, थैंक यू सर। और कोई सवाल किसी का? कोई नहीं, अच्छी बात है। चलो ठीक है, क्लास को करते हैं भाई ना। तो इंशाल्लाह मंडे ट्यूसडे को मुलाकात होगी। तो मैं जा रहा हूँ आउट ऑफ स्टेशन, 2-4 दिनों के लिए घूमने करना। तो मेरी तो क्लास नहीं होगी इस वीकेंड ना आपके साथ, अगले वीकेंड से इंशाल्लाह, ठीक है। बच्चों ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।